Hello. Next from this, Walaikum Salam. Next scenario. First, a shorter one. Hello, are you all back? No. Many people are still not connected. All right, no problem. Another scenario is from, thank you. We were in Canada, तो वहां पे वो ट्रेनिंग की जो क्या कहते हैं उसको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब आप अप्लाई करते हैं और वहां चूंकि बकायदा ट्रेनिंग होती है, एग्जाम होता है इसका, तो उसमें इंस्ट्रक्टर एक जो क्वेश्चन पूछा करते थे वो बड़ा इंटरेस्टिंग कि यू आर अ ड्राइवर एंड द पेडेस्ट्रियंस जो पैदल चलने वाले हैं, under what circumstances is it justified to hit a pedestrian with your car? Under what circumstances? मतलब जाहिर है पेडेस्ट्रियन के लिए वो जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, उनको वहां से गुजरना चाहिए और उनके अपने वो ड्यूटीज हैं. अंडर व्हाट कंडीशंस, कौन सी ऐसे हालात हो सकते हैं जिसमें आप किसी पेडेस्ट्रियन को हिट कर सकते हैं? What do you think? Brake fail? If he has weapon in hand? If he carries a dagger? अच्छा. आम आप रोड पे चल रहे हैं जी, आप दहशतगर्दी वाला सीन ना बनाइए यार. If police is behind him, so you will hit the person to save many other people if he has no other option. If we have no other option, if he's coming from the opposite side, if he is not following zebra crossing, speedy, if he violates traffic law, if the light is green and he comes in front, तो आप मार देंगे उसको. Sir, he was in hurry and Fasiha La Rab. If he is drunk, Bushra Faryad. If he is drunk, तो उसको ठोक दो, उसको गाड़ी मार दो बस. If a group of children, if he is standing still in the middle of the road, तो उसको गाड़ी मार दो है. Under no circumstances you have the right to hit a pedestrian. Maruf someone. If he faints in the middle of the road, तो उसको मार के गुजर जाओ, कोई बात नहीं. Try to avoid. No, under no circumstances. What circumstances could be कि आप उसको बंदे को गाड़ी मार दे उसको जानबूझ के, और ये कहना कि नहीं दूसरी तरफ बच्चे थे, और what do you think वो पर्सन क्या है उसको बचाने के लिए to bigger loss? Saving life of two others. Drunk driver could do that. No. Under no circumstances. Sabah Ali says that if we were all drivers, तो कोई भी इस रोड पे सेफ ना बचता. हर किसी को मारने के लिए हमारे पास कोई ना कोई रीजन मौजूद थी. नहीं नवीद अकबर, यही मैं कह रहा हूं ना कि when he is attacking you, निकले ना जरा. ये बड़ी पाकिस्तानी किस्म की बातें हैं ना. मतलब सिर्फ पाकिस्तान में लोग ये बात करते हैं, if he is attacking you, if he has a weapon, if he has a gun with him. तो ये पाकिस्तान में बाहर लोग इस तरह, क्योंकि इस तरह की चीजें होती बहुत कम है ना, या होती नहीं है. यहाँ पे ये है कि जी
anything can happen to सारा कुछ. Anyhow, so Timur Beg, for a woman driving, they say save yourself and save the girls too. Under no circumstances. बड़े लॉस से बचने के लिए नहीं, मोहम्मद आदिल, वो डिसाइड करना मुश्किल होता है ना कि व्हाट वाज अ बिगर लॉस. ओके, लेट्स मूव ऑन. हाँ तैमूर, तुमने जो ही नाम लिया था ना विमेन का, मुझे पता था यू विल बी अंडर अटैक नाउ. विमेन आर बेटर ड्राइवर्स. वैसे ये एक अलग जो है ना वो बहस शुरू हो जाएगी यहाँ पे. एनी हाउ, आई वुड से नहीं शमशाद, मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ अपनी स्टेटमेंट को. विमेन आर मोर अटेंटिव ड्राइवर्स, बस इससे आगे नहीं कुछ कहना चाहिए. दे आर मोर अटेंटिव, दे डोंट ड्राइव केयरलेसली. आपने देखा ना खवातीन कैसे गाड़ी चलाती हैं, ऐसे उसको पकड़ के स्टीयरिंग को ना. दे आर वेरी अटेंटिव. जो भी गलतियां करें वो बीइंग अटेंटिव करती है, वो अलग चीज है. मेन जो है वो मजे से जनाब एक पलेटे हुए, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ चला रहे हैं आराम से. तो नहीं, दे डोंट हिट. विमेन डोंट हिट नहीं करती. ये तो इशारे के बगैर मुड़ जाना और सड़क के दरमियान रास्ते एकदम से रुक जाना और सारा कुछ जो है वो ये मतलब दे डोंट हिट एक्चुअली. ये और तरह की हरकतें करती है. अच्छा, let's come to another one. Mohammad Adil, obviously under no circumstances we cannot hit anybody under any circumstance. I don't think, Soumya Arshad, that you are weak in crisis management. Women are better in crisis management as far as scientific studies show. अच्छा, ये और तरफ जा रही है ना बात. इसलिए काशिफ कि वो देखता कोई नहीं ना, इशारे देखता कोई नहीं ना, इंडिकेटर देखते कोई नहीं लोग. सो आमतौर पे यही है, गाड़ी में से हाथ निकाल तो वो करने की कोशिश करें. वो अलग बात है काशिफ, वो अलग बात है कि उसने इशारा इस तरफ दिया होगा, मुड़ना उसने दूसरी तरफ है. इशारा उसने इस तरफ दिया होगा. Men do the same blunders and get away with them. Yes. ऐसे ही है. नहीं बुशा, I know. It's just that I try to avoid. मतलब वो कहा जाता है ना उसके बारे में कि अगर आपकी वो ड्राइविंग स्कूल में काफी सारे जोक्स होते हैं ना, कि अगर आपको बच्चे नजर आए, साइन लगा हो कि बच्चे हैं, तो आप समझ जाएं कि गाड़ी स्लो कर लें, क्योंकि बच्चों ने ऊपर की तरफ आना होता है हमेशा. नौजवान जो भी होंगे वो हमेशा गाड़ी के आगे की तरफ आते हैं, तो रोक लें, अच्छा पीछे हट जाए, स्लो हो जाए. और अगर कोई ओल्ड मैन है तो कोशिश करें कि जल्दी से गुजर जाए, क्योंकि उसने पीछे हट जाना है, तो आप जल्दी से गुजर जाए. तो अगर तस्वीर जो है वो किसी सिख की लगी हुई है तो फिर क्या है, आप गाड़ी रोक ले. कोई पता नहीं इसने आगे से गुजरना है, इसने स्लो होना है, इसने तेज होना है. यू डोंट नो एनीथिंग एट ऑल. इतना बेहतर ये कि रुक जाए. आई होप कोई सिख यहाँ पे बैठे नहीं हुए. so, आमतौर पे हम ईस्टर्न पंजाब की जो है मिसाल देते हैं. अच्छा, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. अदनान छोड़ लो अब ये, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. ये एक स्मॉलर, ये बेसिकली जस्ट अ सिनेरियो था, लेकिन नेक्स्ट इज द अनदर मूवी which we often use in critical thinking skills.
आई रोबोट। ये जरा मोर रिसेंट है, आप में से काफी लोगों ने शायद देखी भी होगी। आई रोबोट उसकी है विल स्मिथ की। एंड दैट एक्चुअली गेव अ लॉट ऑफ राइज टू दिस, ये जो फियर्स हैं अबाउट एआई, अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट अल्टीमेटली फर्स्ट का आंसर क्या सादिया खान? फर्स्ट सिनेरियो जो था उसमें तो मैंने बता दिया था आपको ना कि फादर वाज अल्टीमेटली द सन कट द रोप और द फादर फेल डाउन एंड डाइड। फर्स्ट सिनेरियो जो था उसके अंदर, और बेटा जो था वो फिर जाहिर है गिल्टी फील करता रहा हमेशा, सारा कुछ। अच्छा, एंड द सेकंड इज दिस कार सीन का मुझे नहीं पता, कार सीन कौन सा था। कार सीन के बारे में था कि वो यू कैन नॉट हिट, आप किसी भी सूरत पैदल आदमी को नहीं मार सकते, कोई हक नहीं पहुंचता आपको। जो चूंकि मैंने मेरा ड्राइविंग टेस्ट कितने मुल्कों में दिए हुए, 4 में शायद, यूएई में, मलेशिया में, यूके में और कनाडा में। यूएई का सबसे मुश्किल है, अबू धाबी वाला जो है। तो वहां पे जो है वो रूल ये है, आप हैरान होंगे सुन के, बाहर सारा ही बल्कि ये है कि अगर कोई पैदल आदमी सड़क पे आ जाए तो गाड़ियां रुक जाती हैं, गाड़ियां स्लो हो जाती हैं। हमारे यहां तो पैदल आदमी रुकता है ना, नहीं, वहां पे जो है वो गाड़ी रुकेगी हमेशा, और कोशिश होगी कि ये पैदल गुजर जाए। आम आपको वहां पर नजर आएगा गाड़ी बिल्कुल रुकी हुई है, ट्रैफिक रुक जाती है अगर कोई पैदल आदमी सड़क के ऊपर आ गया, और वो पहले पेडिस्ट्रियन को गुजारेंगे, उसके बाद पीछे बेशक हॉर्न दे, कोई नहीं हॉर्न देगा, सबको पता है कि पेडिस्ट्रियन का राइट सबसे ज्यादा है। उसकी वजह यह कि आपके पास गाड़ी है, आपके पास ब्रेक है, आप रुक सकते हैं, जबकि पेडिस्ट्रियन जो है, तो पेडिस्ट्रियन भी ख्याल रखते हैं, जाहिर है वो भी सड़क के ऊपर इस तरह नहीं आते, तो वहां पे यही है कि हमेशा गाड़ी रोक ली जाती है। कोई भी शख्स गुजर रहा है, जो मर्जी आपकी जो मर्जी स्पीड है, यू आर सपोज टू स्टॉप, और लोग रुकते हैं बकायदा। अच्छा, यहाँ पे भी बात औकात इसलिए बाहर के लोग आए हुए यहाँ पे ट्रैफिक में ज्यादा मार खाते हैं ना, कि वो वही रूल्स के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। मैं अगर गाड़ी रोक लूंगा कि पेडेस्ट्रियन गुजर जाए, पीछे से लोग मुझे हॉर्न मार मार के वो गालियां देंगे, वो कि क्या पैदल आदमी गुजार रहे हैं, आपको अकल नहीं है, आप पैदल बंदे के लिए गाड़ी आपने रोक ली है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, लेट्स मूव ऑन। आई रोबोट, आई रोबोट में वन ऑफ द रोबोट्स डेवलप्स इमोशंस, चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, एंड ही इवन डेवलप्स एंगर। अब लॉजिक में एंगर की कोई जगह नहीं है कंप्यूटर के अंदर, जाहिर है, और ये इमोशंस इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, एंगर डेवलप हो जाता है, एंड ही अल्टीमेटली मर्डर्स, किल्स हिज ओन क्रिएटर। जिस शख्स ने वो रोबोट्स जो हैं वो इजाद किए हैं, ही अल्टीमेटली किल्स दैट। मैं ही कह रहा हूं, इट कहना चाहिए उसको। अब वहां पे इसी तरह का लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का केस है ये। रोबोट की जो डायरेक्शंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें सबसे ऊपर आता है नंबर 1, सेव ह्यूमन लाइफ एट ऑल कॉस्ट, सेव ह्यूमन लाइफ। जो कुछ भी हो जाए, यू आर सपोज टू सेव द ह्यूमन लाइफ एट ऑल कॉस्ट। नंबर 2, नेवर ब्रेक द लॉ। अब ये उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं रोबोट को, और इसको वो इंटरप्रेट करेगा। नंबर 2, नेवर ब्रेक द लॉ। रूल नंबर 3 है प्रिजर्व योरसेल्फ, प्रिजर्व योरसेल्फ। अब ये जो मतलब रूल्स हैं, इनके तहत, और वो सारे रोबोट्स इन्हीं 3 रूल्स के तहत जो है वो पैदा किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट लाइफ,
all types of life. Number two, never break the law. And number three, protect yourself. अब protect yourself की कभी टेस्ट नहीं आया. It has not been tested. जैसे वो मूवी चलती है. Suppose somebody tries to eliminate that robot. What will the robot do? A human being tries to eliminate him. Kill तो नहीं होगा ना. Kill तो वो है ना जिसकी लाइफ है. तो रोबोट को अगर if somebody tries to eliminate, तो what should the robot do? The instructions are: number one, save human life; number two, don't break the law; number three, preserve yourself. What is the robot going to do? रफिया तारिक, रन अवे तो कोई नहीं, प्रिजर्व इटसेल्फ तो उसकी प्रोग्रामिंग में शामिल है ना. तो डज दैट मीन प्रोटेक्ट इटसेल्फ? ना. तो विल ही किल द पर्सन? इज ही अलाउड टू किल द ह्यूमन बीइंग एट दैट टाइम? Yes, Nurulan, good. नहीं, ऑफ टॉपिक नहीं है, ऑन टॉपिक है. Nurulan, good. कि AI installed in Tesla cars include these rules. ये वो इसके अंदर शामिल है. मर्सिडीज, इवन जो मर्सिडीज जो अपने आप को, या नई जो कार्स आ रही हैं जिनके जो सेंसर्स हैं जिनके आसपास, वो उनका भी यही है, प्रोटेक्ट लाइफ एट ऑल सॉर्ट्स. उसमें तो अपने आप को डैमेज करने का वो मौजूद है उसके अंदर. The robot will protect human life, Sonia. Okay, but will it kill? Will it get killed in that? Eliminate हो जाएगा क्या वो? अली ने बड़ा अच्छा देखो दिया. वो कहते हैं कि subdue the human attacking him without killing him. This doesn't break any of the three laws. Subdue the human attacking him without killing him. तो ना आपने लॉ ब्रेक किया, ना लाइफ जाया की, ना अपने आप को भी बचा लिया. अलाउ वाली तो बात ही नहीं ना शमशाद. Neither he will kill him, nor he will allow him to do. Robot will disarm him. जी हाँ, all cars having collision protection rules. Yes, तो मूव पे क्या कहते हैं उसको? Collision control sensors, exactly. इसलिए हमारे यहाँ नहीं चल सकती. वो जो ही हैजर्ड लाइट्स देखती है तो उसने स्लो हो जाना है गाड़ी ने. हमारे यहाँ डबल इशारा लगाना जो है वो आम चीज है. It will go for some strategies which can protect robot and human life. He will act on first instruction. Robots follow all these three laws and preserves himself. What is your question? I could not hear because of poor internet connection. Kuradlan, internet connection कोई नहीं poor. आप लोग वो WhatsApp के job messages job देने लगे होते हैं. My question was, what should the robot do? You have these three things. सर, जब कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं तो उनसे हट के डिसीजन लिया जा सकता है. नहीं, जो आप हट के डिसीजन लेंगे, देखो ना जिस तरह उसने, एक लड़के ने अच्छा जवाब दिया है कि वो सबड्यू करेगा ह्यूमन बीइंग को, सबड्यू उसको कंट्रोल कर लेगा और अपने आप को भी नहीं मारने देगा, उसको भी नहीं मारेगा और लॉ भी बच जाएगा. नहीं, सिचुएशन ऐसी नहीं है ना.
I guess it will be a threat as it has no emotions. जाहिर है threat है, उसकी पर्सनल इतना तो उसको पता है ना कि उसकी वो all right. Rizwan Ali, but that doesn't give my answer. आपने इतना लंबा आंसर लिखा है, that doesn't answer my question. नहीं मारिए जावेद बराचा, it cannot stay back. It is in that situation. भाई एक बंदे ने उसको अटैक कर दिया, ह्यूमन बीइंग ने, वो उसको पकड़ के उसकी गर्दन अलग कर देने लगा है, खत्म हो गया सारा कुछ, सीपीयू अलग हो जाएगा उससे, तो अब क्या करेगा? So that is the situation. यहाँ पे एक्चुअली ये सिचुएशन थी, बिकॉज हिज इन्वेंटर जिसने रोबोट को किया था, इन्वेंट किया था, बनाया था, प्रोग्राम किया था, he had realized that this robot had developed emotions. He realized. So he tried to eliminate him. जिसके जवाब में फिर इसने उसको मर्डर किया और ran away. So he realized that the doctor is going to eliminate him. And so अब ये इसके अंदर क्वेश्चन फिर आ गया ना, रोबोट ने जब केस हुआ तो रोबोट ने अपने रूल्स जो उनको दिए गए थे उसके अंदर उसने प्रूव कर दिया लॉजिक से कि आई एम सपोज टू प्रिजर्व माई सेल्फ ऑल्सो, ह्यूमन लाइफ, लेकिन मेरी सो आप चलिए खत्म करते हैं, उसको वाइंड अप करते हैं इस डिस्कशन को. इट प्रूव्स दैट द लॉ नंबर 1 is in conflict with law number 3. Do you understand that the law number 1 is in conflict with law number 3? इसका conclusion ये निकलता है. What does this case tell us? नहीं नूरुलैन, वो सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं थी, वो सेल्फ प्रोटेक्शन थी. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्टिंग समवन एंड प्रिजर्विंग ऑन सेल्फ? व्हाट्स द डिफरेंस? सो सरदार खुर्रम क्या मतलब हुआ इसका कि द प्रोग्रामिंग वाज नॉट गुड ना? ये एरर किसका है? प्रोग्रामिंग का है. आयशा साहब, यस, नो टू लाइव्स कैन बी सेव्ड इन पैरेलल. गुड लाइन. ये कहां से है आयशा? लॉ से है ये? डेवलपर्स एरर, एग्जैक्टली दाऊद खान, दिस इज हाउ इट इज. सो हमारा कंक्लूजन क्या है कि इसकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये डेवलपर्स एरर है. इसको आप एरर इज इन प्रोग्रामिंग which was done added by the developers. Okay. Human error who programmed the robot. Nabil Ahmed should be more comprehensive in what case robot can attack human or हाँ जाहिर है. नहीं, ultimately as a result of that the laws were the rules were changed. Ultimately इस सारी मूवी का, इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको फिर चेंज किया जाए, और चेंज ना किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, अमेंड किया जाए उसके अंदर. ऑलराइट, लेट्स कंक्लूड दिस डिस्कशन. आगे चलते हैं. माय लास्ट क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड इज कि हमें पता चल गया कि ह्यूमन एरर है, एंड so reinstall the rules, amend the rules and change the rules. Last question, इस रोबोट का क्या करें? Shall we let it go free या कि इसको सजा मिलनी चाहिए?
जिसने मर्डर कर लिया है, तोड़ दिया जाए इस रोबोट को, एलिमिनेट कर दें, रीप्रोग्राम। टेस्टिंग टीम तो तैमूर जो था वो बंदा ऑलरेडी मर्डर हो चुका था, जो उसकी जिसने उसको इन्वेंट किया था। नहीं, रीप्रोग्राम तो करेंगे, रीप्रोग्राम तो तब करेंगे ना अगर उसको आप एलिमिनेट ना करें तो। देखिए ना, अब आप बिल्कुल उस चीज के ऊपर आप पहुंचे, अब आप सीएसएस पे आप पहुंचे, अब आप बिल्कुल सीएसएस पे आप पहुंचे। आपके पीएसपी में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, पीएसपी के अंदर यही चीज है। ये जो आपने कहा ना रीप्रोग्राम, उसको एलिमिनेट ना करें, बचा लें, तोड़े नहीं उसको, बचा लें, और उसको ट्रेन करें, रीप्रोग्राम करें उसको, और क्या करें उसको, रिफॉर्म करें उसको। मैंने पीएसपी का जिक्र किया है। व्हाट आर दी प्रिजन्स फॉर? प्रिजन्स किस लिए हैं? जेल किस लिए होती है? सी, वरना तो सादा सा तरीका तो यही था ना कि बंदे ने जुर्म किया तो उसको वहीं पे मार दो, खत्म कर दो। नहीं, पनिशमेंट पनिशमेंट नहीं है, उसके अंदर रिफॉर्म का एलिमेंट भी शामिल है। समझा? सिर्फ वो पनिशमेंट नहीं थी वो, मारिया। प्रिजन जो है उसके अंदर ये एलिमेंट शामिल है, ये वाला, टू मेक देम रियलाइज। सुमल शाह, टू रीशेप बिहेवियर। ओके, ऑल राइट, राइट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, आप लोगों की ईएसटी डिसाइड, वो लीडर्स डिसाइड हो गए कि नहीं बाकी ग्रुप्स के? कैसे किए डिसाइड? जो कंपटीशन था उसको एलिमिनेट करके? वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स थे। जब हम पूछते हैं तो उस वक्त नहीं होता कि मैंने करना है या नहीं करना, या कि कंपटीशन एलिमिनेट कर दिया था। ओके, ऑल राइट। हाँ, कुछ ग्रुप्स हैं अभी जिनके लीडर्स रह गए हैं। हम जरा थोड़ी देर ईएसजी ईएसजी खेल लें जरा। 13 लीडर्स तो आ गए हैं मेरा हाल है। 2 रह गए। यस, ऑल राइट। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, वी हैव सर्टन, ये तो था ना जो मैं आप, ये सिनेरियो थे जो मैंने आपके साथ 3 जो है डिस्कस किए हैं, और इसके अंदर आपको सोचना पड़ता है। हैव यू सीन, हैव यू नोटिस नाउ दैट किस तरह से आप
Did it make you think these scenarios जो मैंने आपको पेश किए? Did they make you weigh one situation against the other? मिलता है मौका? Does it? You have to think. Actually you have to think quite hard about that. और आपको बहुत सी चीजें इसके अंदर इन डिसीजन, अगर आपने डिसीजन करना है तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो ख्याल में रखनी पड़ती हैं. लाइक क्या क्या किन चीजों को आपने माइंड में रख के तो आप करते हैं इसको. एथिक्स, क्या क्या चीजें आती हैं? कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम, इम्प्लीकेशंस, ये सारा क्रिटिकल थिंकिंग की अब टर्मिनोलॉजी है ना. डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस, cause and effect, very good, Ijlan. Situation, rights, challenges, rules. Do you think there is, नहीं कुछ और चीजें भी हैं. एथिक्स का क्वेश्चन भी है. एथिक्स, morals, rules and regulations, ethics, manners, ethical and corporate law, emotional values, moral values, okay, impact on the subjects, okay, factual information, circumstances, circumstantial evidence, इसको कह सकते हैं तहरीम, cultural influences, impact on the society. हम लोग यूनिवर्सिटी में इसका जो नेक्स्ट स्टेप रखा करते थे ना, इसके ऊपर बाकायदा ये जो वर्टिकल लिमिट जो फर्स्ट वाला सिनेरियो आपको दिखाया था, चैलेंजेस, यस, जो फर्स्ट वाला था उसके अंदर तो आगे चल के इसकी नेक्स्ट लेवल जो डिस्कशन थी उसके अंदर शामिल था कि व्हाट आर दी interpretations of this case from the, और 3 इसके अंदर situations रखी जाती थी from the Islamic point of view. Islamic point of view से वो जो first case scenario था mountains वाला, Islamic point of view से कौन सा decision better decision होगा. And the second one was according to the Christian belief which decision would be the better one. और थर्ड जो था वो लिया जाता था कन्फ्यूशियस की थियोरी के मुताबिक which decision would be the better decision. अब ये एक नई डायमेंशन ऐड हो गई है क्रिटिकल थिंकिंग में. हमने जब ये बात की है इसकी यस रिलीजियस कि अब देखिए ना, अब आपके डिसीजंस चेंज होने शुरू हो जाएंगे. यू हैव टू हैव दी, यस, कन्फ्यूशियस जो फिलोसोफर है, चाइनीज फिलोसोफर जो है मनाल अरूज, तो क्रिश्चियनिटी का क्या है ऑनलाइन, कन्फ्यूशियस क्या है, मरियम जवेद, ये तो मसला बन जाएगा. कन्फ्यूशियस एक बहुत बड़ा थिंकर फिलोसोफर है, आपके जनरल नॉलेज में होना चाहिए. कन्फ्यूशियस क्या नाम है? CON, स्पेलिंग्स मुझे शायद शक है. चाइनीज का रिलीजन नहीं ना कोई. कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस CIAS है या US है, ये इस तरह करके.
समरा, ये तो क्वेश्चन ठीक है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए अब मैं, क्योंकि मेरा जो सारी जो आज डिस्कशन कर रहा हूं मैं सीएसएस एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, तो वहां फिर आप अकेला हाइपोथेटिकली सिर्फ इंटेलेक्चुअल और फिजिकल और एथिक्स और सोसाइटल टर्म्स में बात नहीं कर सकेंगे ना। वहां तो हमने चलना होता है एसए के टॉपिक के मुताबिक। तो जो भी आप चॉइसेस करेंगे, दे हैव टू बी इन लाइन विद, दे मस्ट बी रेलेवेंट विद द टॉपिक, इसलिए फिर ये चीजें अप्लाई नहीं हो सकती उसके ऊपर। ऑल राइट, Confucius means go with your heart. अदनान ऐसे ही है? ओके, सो इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास हम कुछ मॉडल्स बना लेते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग मॉडल्स फॉर सीएसएस एसए। और ये हमने पहले भी उस दिन स्टडी किया था, लेकिन अब हम इसको एक डिफरेंट लाइट में जरा देखेंगे। एंड दिस इज कॉज एंड इफेक्ट मॉडल। कॉज एंड इफेक्ट मॉडल से क्या मुराद है कि इसके अंदर, इससे मुराद हमारी ये है कि in this model of critical thinking you try to find the actual cause and what effect it has. Noor Zeb, आपका कैमरा ऑन है। Noor Zeb. In this model of critical thinking, you try to find the actual cause and what effect it has. A factor may both be a cause as well as be the effect. फैक्टर क्या है आपकी ऐसे टॉपिक के अंदर? वो कॉज भी हो सकता है और इफेक्ट भी हो सकता है। या मैं नहीं कहना चाहता कि ऐसे के टॉपिक के अंदर आपका जो अपना जो पॉइंट है आउटलाइन के अंदर जो आप लिख रहे हैं या जिसके ऊपर आप पैराग्राफ लिखने चाह रहे हैं, तो वो फैक्टर जो है वो मे बी वो कॉज भी हो और वो इफेक्ट भी हो। कॉज एंड इफेक्ट की गलतियां बहुत करते हैं लोग। कॉज एंड इफेक्ट की प्रॉब्लम यह है कि many people mix them up. They are unable to decide whether this factor is the cause or effect. मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल देता हूं एक, कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है, public does not pay taxes. ये हमारे पास एक पॉइंट है। तो is this a cause or effect? Public does not pay taxes in Pakistan. Is it a cause or effect? It could be both based on is it an effect or a cause? Under different circumstances. Depending upon situation. What do you think? How this statement is used to support the main point? Public does not pay taxes in Pakistan.
चलो जुहेब अशरफ हम ले लेते हैं कि इट इज द कॉज। ओके, अगर ये कॉज है, हम ले लेते हैं, अगर ये कॉज है तो फिर इसका इफेक्ट क्या है? अगर ये कॉज है तो फिर इसका इफेक्ट क्या है? नहीं नहीं, इफेक्ट, अब आपने इफेक्ट बताने, आप कॉज के पीछे ना चले जाइएगा। बजट डिफिसिट, पॉवर्टी इन द कंट्री, वीक इकोनॉमी, लो टैक्स बेस, बैड इकोनॉमी, लो टैक्स कलेक्शन हो गई ना। इफेक्ट नहीं भाई, कॉज, हमने कहा ना कॉज है, अगर ये कॉज है तो इसका इफेक्ट क्या है? फिस्कल डिफिसिट, lack of collection by the government, weak, low revenue collection, low divisible revenue by federal government, poverty, decline in revenue can lead to economic crisis, low revenue affects government services, fiscal deficit, no funds for development. अगर ये cause है, shortfall in federal funds leads to deficit, less tax revenue. Okay, low tax income, ठीक है, ठीक है. There is corruption, so public doesn't pay taxes. Effect of corruption or cause of paying less taxes. Affecting law, economic crisis. वो फिर इफेक्ट फिर इजलाल, उस इफेक्ट का आगे इफेक्ट होगा अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा जी, ओके, हम इस सिचुएशन को रिवर्स कर लेते हैं। आप अगर कहते हैं कि ये इफेक्ट है, तो इन दैट केस व्हाट इज द कॉज? ये आया कैसे? अगर ये इफेक्ट है, व्हाट इज द कॉज? अगर कॉज, अब मुझे जरा इसके बारे में बताएं। अगर ये इफेक्ट है, व्हाट इज द कॉज? Public does not pay taxes in Pakistan. Government failure to collect. नहीं, government failure to collect नहीं है. Poor policies, poverty, lack of occupation, corruption, unemployment, poor management. Lack of trust on government, ये बात है. हाँ, ineffective laws, नहीं, ineffective laws नहीं. अगर ये इफेक्ट है तो इसका कॉज क्या है? Ineffective laws, public does not pay. Cause is corruption. Complex tax regime, dishonesty with state, नहीं, dishonesty with के ये इफेक्ट ना आया. अब हम इस वक्त बेसिकली व्हाट आर वी स्टडीइंग? वी आर स्टडीइंग कि अगर ये इफेक्ट है तो इसकी कॉज क्या है. ये प्रॉब्लम आती है ना ऐसे के अंदर कि आप मिक्स कर जाते हैं. लोग कह रहे थे कि ये कॉज है और जबकि असल में वो लिंक इफेक्ट के तौर पर होते हैं. नहीं समझा, आप समझे नहीं. अगर ये इफेक्ट है तो कॉज क्या? नहीं, कॉज नहीं समझा, नहीं समझी आप, फिर कॉज में रह गई. इफेक्ट क्या है? nobody to charge against those who doesn't pay taxes. तो उसका इफेक्ट क्या है कि people don't. अच्छा चलो ठीक है, तैमूर हो गया, खयाम अली, इनइफेक्टिव प्रॉपर अवेयरनेस, कोई बहुत ज्यादा रीजन आप देंगे, कोई सी एक रीजन दे. अदनान ने बात खत्म की है, ट्रस्ट डिफिसिट. बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ट्रस्ट नहीं है, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. बुशरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट. मोहम्मद आदिल, इनकॉम्पिटेंसी नहीं है, वीक रूल ऑफ टैक्स कलेक्शन जिसके नतीजे में पब्लिक डज नॉट पे टैक्सेस. अब द वीक रूल्स ठीक है, अदर इनकॉम्पिटेंस नहीं आएगी. इंस्टीट्यूशनल वीकनेस ज़ैनब जिसकी वजह से पब्लिक डज नॉट पे टैक्सेस. ओके, मान लेते हैं करप्ट गवर्नमेंट, ठीक है, करप्शन, टैक्स नॉट यूज प्रॉपरली बाय गवर्नमेंट, ये बात है ना खुरम, खयाम अली, जो हम कहते हैं
नहीं गुल, इस वक्त हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे कि पे तो करते हैं, पुअर भी कर रहा होता है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है इस वक्त। वो यू मे एग्री, हम इसको दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं डिस्कशन को, लेकिन जो डिस्कशन है इस वक्त मैं यही पूछ रहा हूँ ना मारिया जावेद कि इज इट अ कॉज और इफेक्ट। हम इस वक्त इफेक्ट, पहले हमने कॉज देखी है। तमूर, people don't see where the tax is invested, that is why public is not ready to pay the taxes Pakistan। रेड टेपिज्म तो उमर चीमा शायद ना हेल्प करे, लेकिन ये जो है ना बात, असल क्या है कि जो सोशो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट कि आप सर्विसेज दें हम आपको टैक्स देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में वैलिड नहीं है एनी मोर, बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट पेइंग, गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग सर्विसेज, पब्लिक कहती है फिर टैक्स किस चीज का। ये क्वेश्चन आ सकता है ना। नहीं तजल्ली शकील डोंट हैव अवेयरनेस ऑफ टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट्स हैं कहां पे पाकिस्तान में? टैक्स बेनिफिट्स नजर कहां आते हैं? ये टूटी हुई सड़कें, ये लटकी हुई तारें, और ये सारा जो है आपका बिजली बंद, पानी बंद, सारा कुछ ये है टैक्स बेनिफिट्स में। दे आर नॉट गेटिंग रिटर्न्स एंड आर अनविलिंग टू पे टैक्सेस। सोनम कुकरेजा, बात खत्म इसके ऊपर। उजैर ये क्या है? बैंकिंग कार्ड प्रॉपर्टी। सो इफेक्ट के तौर पे कॉज क्या है, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली। हमने कहा ना इट कैन गो बोथ वेज। सो ये देखा आप किस तरह से ये चीजें मिक्स हो जाती हैं। अच्छा चले, मैं इस पूरी एक्सरसाइज को मैं खत्म करता हूं। लेट अस टेक अनदर। corruption in Pakistan. Okay, my question is it a cause or effect? अब आपने जस्टिफाई करना है अपनी बात को। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज करप्शन? बोथ नहीं ना, आप मुझे अपनी, अच्छा बोथ है, चलो ठीक है, ऑल राइट। एनीबॉडी हु बिलीव्स कि कॉज है और इफेक्ट है, ये नहीं है, कैन बी टेकन एज बोथ। अच्छा, आप में से जो समझते हैं कि कॉज है या इफेक्ट है, वो नहीं समझते कि ये दोनों चीजें हैं। इट इज बोथ, इट इज बोथ। ये हमें इसके साथ तीसरी ऑप्शन भी देनी चाहिए थी, कॉज और बोथ। सो वी नीडेड थर्ड ऑप्शन आल्सो। ओके, corruption as cause, इफेक्ट क्या आता है इसका? करप्शन कॉज है, इसका इफेक्ट क्या है? नहीं जी, कॉज है, अगर ये कॉज है इसका इफेक्ट क्या है? अब्दुल रहमान आगे चले ना, इसका इफेक्ट क्या है? करप्शन से पॉवर्टी आती है, मेरे तो ख्याल में करप्शन से वेल्थ आती है पाकिस्तान में। पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, पुअर इकोनॉमी, poverty destroys the economy, bad governance, lower progress। ओहो, corruption as cause, इसका इफेक्ट क्या है? वीक इंस्टीट्यूशन इसका इफेक्ट है उजैर, या कि कॉज है? lack of development, lack of trust destroys the economy, less development, no sustainable development, bad governance, economy decrease, bad politics, public will be affected, it is cause for poverty and ineffective economy। अगर ये कॉज है तो इसका इफेक्ट क्या है? डेट है इसका, लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट,
तो फिर अरूबा सिर्फ लैक ऑफ जस्टिस लिखे ना इन द कंट्री, लैक ऑफ मेरिट, incompetent authorities, you know. Rich become richer and poor become poorer. Poor allocation of resources, lawlessness, international restrictions, corruption की वजह से. Non corruption की वजह से non-serious attitude, poor infrastructure, no development in all way. Okay. So citizens suffer in each basic aspect of life. Yes, Akshay, you're right. Illegal decisions. Corruption is gone. Decisions to look poor government, dead weight lost in the society, erodes the trust and people would suffer, effect trust deficit, anarchy. Right. All right. अब हम इसको चेंज कर रहे हैं. अब हम इसको चेंज कर रहे हैं. Corruption as effect. तो फिर कॉज क्या है? What causes corruption? हमारा क्वेश्चन ये बन गया. हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया. Dishonesty, poor policies, lack of merit, low salary packages, bad accountability, weak government authority, greed, nepotism, lack of accountability, institutional policy, bureaucracy, poor management, injustice. Greed of money तो है ना, वो तो एलिमेंट तो मौजूद है. Injustice, no rule of law, injustice. Lack of strictness, again, weak institutions, lack of judiciary in cases, institutions don't work. Stigma attached to immoral, no check and balance, zero accountability. Yes. What causes corruption? अच्छा, goal, एहसास कमतरी. Inferiority complex, goal, इसको inferiority complex कहते हैं. Self-centeredness, it causes corruption. शमसीला शायद. Weak anti-corruption institutions and environment, lack of honesty. After low income, absence of accountability, self-interest, no leadership, poor leadership, lack of integrity, honesty lacking by people, black money. तो बुशरा black money से corruption mix कर रहे हैं. Extrinsic institutions, extractive आपका मतलब था. Weak civil participation and low political transparency, absence of ethics. ये extractive था, self-interest. all right, okay. Less income. Okay. No rule of punishment for corrupt people, Abda. Okay. All right. Higher inflation. बस ये हमने cause and effect. So अब now you have done it thoroughly. आपको cause and effect model की जो है वो अब समझ आ गई. So अपने आप को ये question करना होता है जब आप ये कोई भी factors analyze कर रहे हैं. Is it a cause or is it an effect? Let's move on to the next one.
नेक्स्ट जो आपका मॉडल है दैट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट मॉडल. I will need some 3-4 minutes break. I need to go to the washroom. मैं होके तरह वापस आता हूँ. Okay. The next model I said is compare and contrast model. अब ये भी critical thinking के अंदर बहुत ज़्यादा helpful है, because in order to understand something, you sometimes need to compare or contrast the things. In order to understand something, you try to compare it with another thing. For this purpose, it is necessary to establish points of comparison. आप दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं, तो कैसे कंपेयर तो आपने करना है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन कैसे कंपेयर करेंगे कैसे? Pakistan and Bangladesh, you want to compare these two, Pakistan and Bangladesh. What will you compare? ये क्वेश्चन गलत है वैसे. हम फॉर एग्जांपल फर्ज किया हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशन. एजुकेशन, तो इसके दरमियान इसमें आपने जो मेथड यूज किया है वो है कंपैरिजन का. किस किस का? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. आप कैसे कंपेयर कैसे करेंगे? वन इज डिफरेंट सर्कम्स नहीं, आपने एजुकेशन कंपेयर करनी है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ स्कूल्स, करिकुलम, इकोनॉमी, एजुकेशन सिस्टम्स, लिटरेसी लेवल,
educational policies and curriculum, literacy rate, literacy, number of graduates, human development index, education system, literacy rate, education budget, higher education, quality of education, number of universities, teaching methodology, universities and research level. अब ये दो चीजें यहाँ पे आ गई हैं इसके अंदर जो कि क्वांटिफाई नहीं की जा सकती ना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए आपके दो चीजें बीच में ऐसी गुजरी हैं, वन इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द अदर इज स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। लिटरेसी रेट तो क्वांटिफाई हो गया ना, कंपटीशन, नॉलेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ये तो क्वांटिफाई हो गया। अब क्वालिटी को कैसे क्वांटिफाई करेंगे, इसके अंदर आप क्वालिटी को कैसे कंपेयर करेंगे? हाउ टू कंपेयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिटवीन बोथ, क्वालिटी कैसे करेंगे? रिजल्ट ऑफ बोर्ड तो तैमूर बेग कोई कंपेयर ना हुआ। पेडागोजी क्या? Benchmarks and indicators, Imran, that's much better. Number of successful entrepreneurs, nahi. Selection of course. How to compare quality of education? Impacts on economy, politics, yes, Umar Hadri, that's good. Literacy rate, competitors on international level, nahi. Competitors शमशाद नहीं बनते ना, क्वालिटी की बात कर रही हैं। एजुकेशन मेथड बताते खुद फिर क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। इफ्रा, ह्यूमन डेवलपमेंट रेट, मोहम्मद आदिल, कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे आप करेंगे? क्वालिटी और नहीं, मेक एजुकेशन फ्री फॉर पुअर, ये गोल, ये बात नहीं हो रही। हम ये पूछ रहे हैं हाउ टू कंपेयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। सवाल यही तो पूछ रहे हैं कि क्वालिटी को आप कैसे मेजर करेंगे? करिकुलम से क्वालिटी तो नहीं होती। क्वालिटी, डू यू थिंक कि अगर इसको फॉर एग्जांपल देयर स्टूडेंट्स इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, कंपैरिजन के हिसाब से नंबर ऑफ पीएचडीज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इनोवेशन, लिटरेसी रेट तो क्वालिटी नहीं डिफाइन करता ना, क्योंकि एक देखो ना, एक चीज लिटरेसी है और एक चीज उसकी क्वालिटी है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन, यस दैट्स मच बेटर। मसलन क्वालिटी से हम ये मुराद ले सकते हैं कि उनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कितनी टॉप 500 में, टॉप 1000 में कितनी यूनिवर्सिटीज उसमें आती हैं, रिसर्च यूनिवर्सिटीज कितनी है, रिसर्च उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड वर्ल्ड रैंकिंग, एग्जैक्टली उमर चीमा। Demand of your educated people and international, yes Adnan. Research publication, university versus ranking, okay. मारिया ज़ैनब, ये फिर अब नई आपने बहस छेड़ दी ना कि इट डिपेंड्स हाउ यू डिफाइन एजुकेशन। ये अब एक और चीज आपने स्टार्ट कर दी है। ऐसे में इसी चीज को अवॉइड करना होता है ना, कि ऐसे में यू रिमेन विद इन द टॉपिक, ना कि हम टॉपिक को ही क्वेश्चन करना शुरू कर दें। रिकग्नाइज्ड मारिया कहाँ, लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटीज? आर ए वैल्यू ऑफ द रिसर्च पेपर इंटरनेशनली, प्रोडक्ट कमिंग आउट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, रिसर्च वर्क्स। ये डॉक्टर फैसल नसीम, इसको नहीं, इसको फिर करना एवेल्यूएट मुश्किल हो जाएगा। प्रोडक्ट कमिंग आउट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, उसकी क्वालिटी कैसे एसरटेन होगी? सो देखा, ये किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर क्वेश्चन, ये जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, किस तरह इसके अंदर एक से दूसरा क्वेश्चन बीच में से निकलता है।
Okay, my next question is, सुनिएगा, why compare Pakistan with Bangladesh? Why not with the USA? आप बांग्लादेश के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्यों नहीं यूएसए के साथ क्यों नहीं करते कंपेयर? Religion, region competition, developing, similarity of geography and demography, third world countries, Asian countries. कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कंपैरिजन की वजह से हमारा स्टैंडर्ड लो रह जाता है कि हम अपने आप को कंपेयर ही पुअर कंट्रीज के साथ करते हैं? नहीं, डू यू थिंक इसके साथ इंप्रूवमेंट की जा सकती है इस किस्म की कंपैरिजन से? अब ये प्रॉब्लम आ गई ना कि so can any improvement be made by comparing ourselves with Bangladesh? अगर आपने बेंचमार्किंग करनी है तो बेंचमार्किंग का क्राइटेरिया क्या बनेगा? डू यू वांट, अब देखिए ना क्राइटेरिया चेंज होते जा रहे हैं ना कि डू यू वांट टू रीच द लेवल ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री? तो अब फिर आपके ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया ना। आप में से जो लोग कोई भी क्वालिटी एश्योरेंस वाले उसको फौरन समझ आ जाएगी कि ये क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही है। अब आपका क्राइटेरिया चेंज हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आप सिर्फ अपनी एजुकेशन के स्टैंडर्ड को असेस करना चाह रहे हैं या उसको आप अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं? यस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज किसकी यूजर, यूएसए की के बांग्लादेश की? ऑब्जेक्टिव डिपेंड्स ऑन द रियल गेम चेंजर्स हु आर इन पावर। यस, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस्लामिक नेशंस, यस, किसी हद तक ये फैक्टर आ सकता है। यस अदनान, वी कैन ऑल्सो से दैट इनिशियली हम इकट्ठे थे और अब वो आगे निकल गया है, तो फिर ये कैसे हुआ? Bad political history, will that affect them? But Haseeb, will we be ready to learn from Bangladesh? Is developing many field like IT, e-commerce, agriculture, we can learn from them. आप पसंद करेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो डीन जो या जो वाइस चांसलर है वो बांग्लादेशी कोई लगा हो? Would you like that? Will you accept this thing that some Bangladeshi is working in superior Syrian position? Obviously, he is going to be. No, some of us will not like. That might be embarrassing for us. कि एक ऐसा कंट्री जिसको हमने मतलब हमेशा जो था वो क्या कहें बिरेट किया, जिसको हम जब वो हमारे साथ, तो हमारा सलूक क्या था बंगालीज के साथ? Yes, Mubashira. Maybe their education system is based on critical thinking, which our education system lacks. Yes, Asadullah. They were always superior in education. बंगाल के बारे में ये तो हमें पता है कि they are far more educated, far more literate people, more artistic, and
ये प्रॉब्लम पंजाब की बंगाल के साथ हमेशा रही है। तैमूर बेग, एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि पाकिस्तान हैज दिस प्रॉब्लम दैट दे डिग्रेड देमसेल्व्स and would pay a foreigner who may be less intelligent just because of the tag of being a foreigner. All right, bas. So we have done enough of thinking today. तो आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट मॉडल में देखा कि हमारे पास सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है हमें, अगर हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, it is necessary to establish points of comparison. Yes, Taimur, agreed with you. So I will post this in the group. Okay, so that's all. Today we have done a lot of work. ज़्यादातर जो है वो thinking से related था. Thank you very much for your cooperation, for your feedback. I hope it has been useful. इस लेक्चर के बारे में मैं हमेशा कहा करता हूँ कि I hope you leave this class today a bit wiser than before, क्योंकि इसका जो सारा मकसद था वो बेसिकली विजडम को ही इंक्रीज करना है, सो दैट ऐसे के अंदर किस तरह से, और क्योंकि ये सारी क्रिटिकल थिंकिंग अब आगे जितना मैंने पढ़ाना है इस सारे में मेरे काम आएगी. आई विल बी गिविंग यू वेरियस पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, कॉज एंड इफेक्ट एंड सो मेनी थिंग्स जो टॉपिक इंटरप्रिटेशन के अंदर जो है वो काम आती हैं चीजें. Yeah, brainstorming and everything. Thank you. That was the basic purpose, to make you think. और आपको इस किस्म की situations दी गई जिसके अंदर you had to think, and only those learned who participated. बाकी जो सिर्फ सुनते रहे कि हम सुन के समझ गए, they did not learn anything. Yes. Mubashir, this is, you are becoming a critical thinker, na? If you keep doing this, you are becoming a critical thinker. आगे चल के आपको EST टास्क देंगे ना इसके ऊपर. फिलहाल ये वाला EST टास्क कंप्लीट करें. See you in the next class then. All right, thank you. जी, select ऐसे टॉपिक, मुझे पता है मोहम्मद आदिल वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह. ओके, खुदा हाफिज. थैंक यू.